नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी को अपडेट मतलब कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कंपनीज के डिटेल्स नहीं, कुछ ऐसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो मैं बहुत पहले से उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और फाइनली वो टारगेट मिलने वाले हैं। तो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो चैनल के ऊपर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया, अगर मैं इस कंपनी के 1 साल के अगर डेटा देखा तो अराउंड 250% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब 1 साल में आपका पैसा ढाई गुना कर दिया। तो देखिए, इसको देखकर बहुत सारे लोग यही कहेंगे, क्या अभी मैं निवेश कर दूँ, तो क्या मैं फिर से ढाई मतलब 1 साल में 2.5% मुझे प्रॉफिट मिल सकता है? ऐसे बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि जब इसका ट्रेंडिंग शुरू हुआ था, तब गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट के कारण था। मतलब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया था कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए। अभी देखिए पहले ही अनाउंसमेंट हो चुके हैं। आज अगर अनाउंसमेंट हुआ, तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ होगा, मगर उतना ज़्यादा नहीं होगा जो पहले आप देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे ईवी सेगमेंट बहुत दिनों से एक ही जगह पे फ्लैट में काम कर रहा था। जब भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट किया कि ईवीज के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट किया जाएगा, ईवीज के ऊपर बहुत ज़्यादा छूट दिया जाएगा और टैक्सेशन भी छूट दिया जाएगा, तो तब रॉकेट की तरह भागा। तो कहने का मतलब यही है कि आप यही सोचते हैं। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर अभी मैं अगर बाई करूँ तो क्या मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा एक दो एक 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 साल 2 साल के अंदर अंदर? देखिए उसका कोई भी गारंटी नहीं है। मार्केट में अगर कोई भी आपको 100% गारंटी दे रहा है कि अभी बाय कर लो, अभी आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, 100% का प्रॉफिट मिलेगा, आपका पैसा दुगना 3 गुना हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। मेरे हिसाब से वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता। अगर ऐसे पता होता तो वो खुद मतलब बैंक से लोन लेकर इन्वेस्ट कर देते, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट कितना है? मान के चलिए अगर कोई भी हाईएस्ट इंटरेस्ट भी लोन लिया तो 10 से 12%, तो उसका 1 साल में 100 गुना मतलब फंड डबल। और बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, तो उसका तो अराउंड 90% का प्रॉफिट हुआ ना। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको समझदारी से काम दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, इसमें कोई भी मतलब चिंता करने का बात नहीं है, क्योंकि सेल्स का आंकड़ा बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 2000 से लेकर 3000 तक गया और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 326 करोड़ से 663 करोड़ के आसपास बना। मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल से ऊपर हो चुके हैं। तो इस बेसिस में कंपनी भाग रहा है। अच्छी बात है। ये कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सेल्स का तो आंकड़ा ठीक ही है, पॉजिटिवली लास्ट 5 ईयर्स से लगातार बढ़ते चले जा रहा है। उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो कंपनी 29% से बढ़ के 73% हो चुकी है। मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो कंपनीज है, ये जो कंपनीज का सिचुएशन है, वो अपकमिंग टाइम्स में भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। ऐसे नहीं कि रॉकेट की तरफ भागेगा, क्योंकि पहले ही ऑलमोस्ट भाग चुके हैं। अगर मैं इस डेटा के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, जब जब इस कंपनी के ऊपर रेंज बना, जैसे यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, धमाका हुआ। फिर से देखिए, यहाँ पे भी एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, यहाँ पे भी एक पैटर्न्स बना था, उसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद धमाका हो गया। फिर से फाइनली यहाँ पे एक रेंज बना, जो रेंज में पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे एक रेंज बना है, वो रेंज कुछ इस तरीके से बना। मैं रेंज को थोड़ा सा आपको मार्किंग कर देता हूँ। अभी देखिए कुछ रेंज इस तरीके से बना, अराउंड कितना 31% के आसपास। अगर इस कंटिन्यूसली बाइंग रेंज के ऊपर कंपनी के ऊपर काम करना है, बाइंग रेंज के ऊपर कंटिन्यूसली काम करना है, तो कंपनी को नीचे आना पड़ेगा, इस लोअर लेवल को टच करना पड़ेगा, जो रेंज निकल कर है 3207 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ तक अगर टच करेंगे तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना। तो जब भी कोई बाइंग का रेंज बनता है तो मैं जरूर उसके ऊपर काम करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब कोई मौका मिले, जब कोई सिचुएशन बने, तब मैं इस कंपनी के ऊपर काम करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है JMR इंफ्रा लिमिटेड। तो JMR इंफ्रा, जो बेसिकली JMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो एक एयरपोर्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के काम करता है। एक्चुअली JR इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेनली एंगेज इन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस के ऊपर, और वो भी एयरपोर्ट। साथ ही साथ आप देख सकते हैं
जनरेशंस ऑफ पावर एंड कोल माइनिंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस के ऊपर भी काम करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप के काम कर रहा है। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। मगर कंपनी में बहुत सारा दिक्कत है। बहुत सारा दिक्कत का मतलब क्या है? आपको मैं बता दूँ, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली अगर रिजल्ट दिखा दूँ, तो सेल्स का आंकड़ा आपको पॉजिटिव दिखेगा। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए नेगेटिव में है। तो ऐसे क्या हो गया? कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होने के बाद भी नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। उसका एक ही कारण है, कंपनी का कर्जा। इतना ज़्यादा कंपनी ने कर्जा लेके रखा है और इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन देना पड़ा, तो कुल मिलाकर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन जो बना था, वो मैं आपके साथ शेयर किया था। हाँ, ऑब्वियसली जो डिसीजन यहाँ पे टेक्निकली बना था, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। देखिए, यहाँ पे एक रेंज स्टेट बना था। रेंज स्टेट का मतलब क्या है? अब देखिए, अभी मैं आपको बता चुका हूँ मजेगन शिप बिल्डर्स के ऊपर, यहाँ पे एक रेंज बना, कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी इस तरीके से बाइंग रेंज बनता है, शेयर को नीचे आने के बाद उस लेवल को टच करना पड़ेगा, तब बनेगा इसका एंट्री और इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो कितने दिन में टारगेट हुआ? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एंट्री लेवल से, जब एंट्री हुआ था उस लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, तो 24% का टारगेट मिला, वो भी 44 डेज में। एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे कंपनी को और मिल चुके थे। और देखा जाए तो फिर से यहाँ पे एक रेंज बना था। वो रेंज कुछ इस तरीके से बने। अगर मैं टोटल रेंज ओवर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे कितना बना? अराउंड अराउंड 20% के आसपास। तो देखिए फाइनली फिर से क्या हुआ? फिर से यहाँ पे एंट्री बना और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। मतलब ये जो स्ट्रैटेजीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज है। इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर जब जब मैं काम करता हूँ, तब तक मुझे अच्छा खासा फायदा मिलता है। हाँ, इसका कोई मतलब ये नहीं कहूँगा कि 100% ही मिलता है। 100% कोई भी स्ट्रैटेजीज के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता है। हाँ, कभी-कभी लॉसेस भी झेलना पड़ता है। बड़े से बड़े लॉसेस भी मैंने झेला और बेसिकली देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, जिसके चलते है लॉसेस का जो परसेंटेज है, वो कई हद तक कम हो चुके हैं। तो आपको हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करने से पहले आपको डीपली रिसर्च करना होगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज बन रहा था। मगर हुआ क्या, यहाँ पे देखिए एक रेंज बना था, मगर पूरा के रेंज को मैं अगर मार्किंग करूँ तो ऑलरेडी 27% था। मगर बीच में क्या हो गया? बीच में एक रेड कैंडल आ गया। मतलब स्ट्रैटेजीज को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं होना चाहिए बाइंग के रेंज में। क्योंकि पहले भी जो रेंज बना, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। उससे पहले भी जो रेंज बना, उसके अंदर भी कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो इस तरीके से आपको रेंज को ढूंढना है, उसके बाद आपको काम करना है। तो कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। इसी तरीके से मैं हर वीडियोज़ में आपको नया-नया कंपनी के बारे में, जहाँ पे मैंने खुद रिसर्च किया, जहाँ पे मुझे टेड मिला, जो स्ट्रैटेजीज़ मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस। फाइनली रिलायंस के ऊपर मुझे लगता है अभी टारगेट अचीव 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी के ऊपर कप विद 100% बना था और जब ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाने के बाद बहुत दिनों तक टाइम यहाँ पे होल्ड किया और मुझे बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आना स्टार्ट भी हो चुके थे कि इतने दिनों से होल्ड करने के बाद क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे आएगा? देखिए, कोई भी कंपनी अगर उसके लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है और वो भी इस तरीके से कप विद 100 के साथ, तो सोचना वो ऊपर ही जाएगा। क्योंकि लंबा जर्नी के बाद जब ब्रेकआउट होता है, तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश किया है, वो नीचे नहीं आने देंगे, वो ऊपर ही लेके जाएगा। क्योंकि देखिए जब-जब वो ऊपर जा रहा है, वो हाई वॉल्यूम हो रहा है। हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब बड़े से बड़ी क्वांटिटी एडिंग किया जा रहा है। तो फाइनली इसका जो टारगेट लेवल देखने को मिला है, वो 23% के आसपास। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर तो पॉजिटिव थिंकिंग रखा था, क्योंकि रिलायंस के ऊपर 2 चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है, वो है इसका कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखिए नेगेटिव हो गया, क्यों? क्योंकि कंपनी के डेटोस जो डे है, वो सिर्फ 13 दिन हमें कस्टमर से पैसा उठा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग रिलायंस कंपनी है, तो इसीलिए रिलायंस इंडिया के नहीं, एशिया के नंबर 1 कंपनी है। क्योंकि रिलायंस का यही सबसे बड़ा खासियत पॉइंट है कि कस्टमर का जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहा है, उसमें से कंपनी सिर्फ 13 दिनों में मार्क उस कस्टमर से पैसा पेमेंट वापस ले रहा है। तो ये अच्छी बात है कोई भी कंपनीज के लिए, इसीलिए रिलायंस इतने तगड़ा जर्नी कर रहा है। और इन जो इन मतलब इन्वेंटरी डे है वो 95 डेज है, और कंपनी की जिससे उधारी लिया उसको 100 दिनों में पैसा वापस करे। मतलब खुद तो जल्द से जल्द पैसा कस्टमर से उठा रहा है, मगर जिसको उधारी मिटाना है, खुद को उधारी मिटाना है, उसको ज़्यादा टाइम के बाद पेमेंट कर रहा है। अभी देखिए वो उसको उधारी देंगे कितना भी टाइम ले, क्योंकि रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर उधारी नहीं देंगे तो किसको देगा? तो इसीलिए कंपनी का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है और इसी बेसिस में कंपनी लगातार एक जर्नी भी कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। बाकी
आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करिए। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ओर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, जो एक छोटा सा कंपनी है 590 करोड़ के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स है, वो है स्प्लिट का। 3 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, कल के दिन आपको स्प्लिट मिलेगा, हर एक के बदले 10 शेयर। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी एक भी कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, सॉरी, कोई भी आपको टिप्स नहीं है। प्लीज़ आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।